आज कुछ लोगों को जिज्ञासाएं रही होंगी। बहुत दिन से चर्चा नहीं हुई है, तो जिन मित्रों को साधना संबंधी जिज्ञासा हो वो अपना प्रश्न रखें। उस पर चर्चा होगी। तो किन मित्रों को है ऐसा वो कहें। अक्सर तो ये होता है कि जब मैं पूछता हूँ तो सबको मौन घट जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रश्न झूठे हैं, और प्रश्न अक्सर झूठे होते हैं। मैं जैसा देखता हूँ प्रश्न अक्सर झूठे होते हैं। बस उठा लेते हैं लोग, कहीं का भी रास्ता चलते हुए कहीं का भी उपद्रव उठा लेते हैं और जेब में रख लेते हैं। वो जेब में थोड़ा लटकता रहता है तो ऐसा लगता है पूछ लेते हैं, उस तरह से पूछते हैं। कभी कभी किसी को सच में प्रश्न उपजता होगा, तो जिनको सच में उपजा है वो कोई बात करें तो बात आगे चलेगी। तो हाँ आइए, मुझे ही दे दो, मैं पढ़ लूँ। गुजराती में लिखा है, મને ગુજરાતી નથી આવડતું। किसके बारे में समझना है? विवेक। इस बारे में समझना है और बाबा जी वो विवेक कैसे जागृत होता है और उसका हृदय और दिमाग से क्या संबंध है और कैसे उसको समझे। क्या बात है, बहुत प्रश्न। पूछा है विवेक क्या है, मतलब विवेक का अर्थ क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। शायद 40 सालों में पहली बार ये प्रश्न आया है। मैं 40 साल से लोगों को प्रश्नोत्तर में बिठा रहा हूँ। 40 साल में मुझे ये प्रश्न हाथ लगा हुआ है। बैठिए। देखिए, हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान कोई चीज है वो हमारा विवेक। सबसे मूल्यवान, उससे ज्यादा मूल्यवान कोई भी चीज आपके पास नहीं है। जाने अनजाने, होश में बेहोशी में आपके जीवन को जो संभाले हुए है वो आपका विवेक है। इतने धुंधलके में काम करता है, बहुत गहरे में है, स्पष्टता बिल्कुल नहीं। इस वजह से पता नहीं लगता और भरोसा भी नहीं आता।
कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों में मैं विवेक हूं, मनुष्य के भीतर मैं विवेक बन के काम करता हूं। परमात्मा के काम करने के बहुत सारे आयाम हैं, उसमें मनुष्यों में परमात्मा विवेक रूप में काम करता है। विवेक बाहर से निर्मित नहीं किया जा सकता। मनुष्य की विडंबना ये है कि बाहरी ज्ञान को विवेक मान के जीता है। जो बाहर से एडॉप्ट कर लेता है, इधर से उधर से सूचनाएं, वो इस तरह से जीता है जैसे कि उसका विवेक। अगर किसी को अपने जीवन में सच में विवेक को उघाड़ना है, विवेक आपके पास जितना कृष्ण के पास था या मोहम्मद के पास था या ओशो के पास, उतना विवेक लेके आप भी जी रहे हैं। क्योंकि परमात्मा सभी को समान रूप से सारी रिद्धि सिद्धियां देता है। सब रिद्धि सिद्धियों का भंडार आपके पास होता है। आपने जितनी बातें सुनी होंगी दुनिया में महापुरुषों की, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, वो सारी उपलब्धियां एक मनुष्य के भीतर, प्रत्येक मनुष्य के भीतर समाई हुई होती है, जिसमें प्रमुख चीज जो है वो विवेक। समान रूप से परमात्मा ने सबके भीतर विवेक डाल दिया। अगर विवेक की बात करें तो इस जगत का, पूरे ब्रह्मांड का जो संचार है, हर छोटी से छोटी घटना में परमात्मा विवेक बन के व्यापक हो गया। जैसे कि एक पेड़ है, चना का पेड़ है, चने का झाड़ है। देखने में वो चने का झाड़ लगता है, लेकिन चने के झाड़ में भी विवेक होता है। वो अलग बात है कि चने के झाड़ को कभी पता नहीं लगेगा। पशुओं में, पक्षियों में, सब में विवेक होता है और विवेक के हिसाब से उनका डेवलपमेंट होता है। वो विवेक ही उनको संभाले रहता है। समय समय पे चीजें उनकी होती रहती हैं, विवेक संभाले रहता है। तुम्हारी भी समय समय पे चीजें होती हैं, लेकिन मनुष्य के साथ एक सौभाग्य कहो, दुर्भाग्य कहो, मनुष्य में कर्ता बुद्धि अहंकार जन्म लेते हैं। उसका कारण होता है, सब चीजें परमात्मा ने चींटी से लगा के हाथी तक, चींटी चींटी होने में पूर्ण है, कुत्ता कुत्ता होने में पूर्ण है, पीपल पीपल होने में पूर्ण है। जरा भी कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण है। और पीपल से हट के कुछ नहीं होना उससे, वो है पीपल और पूर्णता में पीपल है। और इतना संतुष्ट है अपनी पूर्णता में, और इतनी संतुष्टि जहां होगी वहां कर्ता बुद्धि नहीं होगी। कर्ता बुद्धि असंतोष से जन्मती है।
जहां जहां असंतोष होता है वहां कर्ता बुद्धि खड़ी हो जाती है। फिर कर्ता बुद्धि संतोष पैदा करना चाहती है। जो ऐसा खेल है, ऐसा दुष्चक्र है मनुष्य के साथ, उसका कारण है कि मनुष्य को परमात्मा ने बनाया तो पूरा है, लेकिन आधा हिस्सा छुपा दिया, आधा उजागर किया, आधे से जी रहा है। जब चूंकि वो आधे से जी रहा है तो अतृप्ति उसके जीवन में बनी रहती है। फिर जीवन के किसी भी आयाम को वो जिए, वो अधूरा अनुभव करता है। इवन साधना को भी, साधक साधना करते हैं, कितनी गहरी साधना करें, फिर भी वो अधूरा अनुभव होता है उन्हें, क्योंकि किसी चीज से ये पूरापन नहीं आता। पूरापन तो जो परमात्मा ने आधा हिस्सा छुपा लिया था, वो आधा हिस्सा उजागर हो जाए, वो प्रकट हो जाए। हम सबका जन्म उसी आधे हिस्से को उजागर करने के लिए। आधे तो हम परमात्मा हैं, लेकिन आधे का क्या मूल है? कोई भी चीज आधी होकर बेकार हो जाती है, तो हम परमात्मा होकर भी बेकार हैं अगर सच पूछो तो। है तो परमात्मा, लेकिन आधे, और आधे की वजह से हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। आधे को पूरा करने के लिए विवेक की जरूरत है। सबसे पहले आपके अंदर आपके विवेक को जगाना। विवेक जगाने के लिए जो आयाम हैं जीवन के, वो बहुत ही अलग तरह के आयाम हैं। मनुष्य पैदा हुआ है जब से उसके अंदर सक्रियता ने जन्म लिया है। उसका मस्तिष्क पूरे होने की खोज में इतना सक्रिय हो गया, इतना सक्रिय है। और सक्रियता विवेक जगाने की दुश्मन है। सक्रियता में विवेक जाग ही नहीं सकता। क्यों? कि सक्रियता जब तक आपको बोध में आ रही है, तब तक आपके अंदर कर्ता बुद्धि अहंकार दोनों काम कर रहे हैं। और कर्ता बुद्धि अहंकार जो है, सब काम अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके हिसाब से ही चलाते हैं। वो आप विवेक के हिसाब से नहीं चल रहे, विवेक पीछे है और कर्ता बुद्धि अहंकार आपको चला रहा है। और कर्ता बुद्धि अहंकार सक्रियता का परिणाम। आप देखना, जितने लोग सक्रिय होंगे, व्यापारी होंगे, ये होंगे, उतने ही अहंकारी, उतने ही उनकी कर्ता बुद्धि। हमारी भाषा में उन लोगों का जो कर्ता बुद्धि को ज्यादा जीते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। कर्ता बुद्धि की जरूरत क्यों थी? क्योंकि मनुष्य आधा बना था, परमात्मा ने आधा बनाया था। जब आधे बनोगे आप तो असहाय अनुभव करोगे। जब असहाय अनुभव करोगे तो कोई ना कोई उपाय, बुद्धि उपाय है। जो बुद्धि परमात्मा ने आपको डाली है, इससे सारा उपद्रव हुआ है, वो उपाय है। वो हमेशा उपाय करती रहती।
तरकीबें सोचती रहती, गजब गजब की तरकीबें। अब शुरू में उसकी आवश्यकता थी, ठीक था, बुद्धि का उपयोग करना था, लेकिन बुद्धि के ऊपर जाना था। बुद्धि के ऊपर है विवेक। और बुद्धि ने हमें इतना पकड़ लिया कि विवेक की लहर भी नहीं आ पाती हमारे पास। तो मनुष्य को दो तीन बातें जो साधक हैं, जो साधना में है, उन्हें दो तीन बातों का ख्याल करना। पहली बात, आप किसी काम के आदमी नहीं हैं, ये मान लो। इस संसार में आप धन्यभागी हो कि किसी काम के नहीं। किसी के सामने खड़े होकर जताओ मत, किसी काम के नहीं। लेकिन हम ऐसे जताते हैं कि हम तो काम के हैं। हमारे बच्चों को जताएंगे, पत्नी को जताएंगे, पड़ोसी को जताएंगे। हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तमाम दुनिया भर की, और सब उड़ता है। जितनी डींगे भर रहे हैं वे सब बेवकूफ़ी। क्योंकि जीवन में आनंद कहाँ, जीवन में विवेक कहाँ है, जीवन में शांति कहाँ है, जीवन में संतोष कहाँ। और जिसके जीवन में संतोष नहीं है, उसका पूरा जीवन एक मूढ़ता से भरा हुआ है। कुछ संतोष के बाद परमात्मा शुरू होता है। जब तक जीवन में संतोष नहीं आता, तब तक कोई भी आदमी का विवेक नहीं जग सकता है। क्योंकि संतोष आपको निष्क्रिय कर देगा। आप अपने से इतने राजी होकर बैठे हैं कि आज का दिन आखिरी है आपके, ऐसा करके आप बैठे। उस निष्क्रियता में बुद्धि पीछे छूट जाती है और विवेक का जन्म होता है, विवेक जागता है। ध्यान उसका उपाय है। ध्यान में आदमी को निष्क्रियता में जाना है। पहले बैठोगे सक्रियता रहेगी, धीरे धीरे करते 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 सब छोड़ते चले जाओ, निष्क्रिय होते चले जाओ। इतने निष्क्रिय हो जाओ कि विचार करने में भी अड़चन आ रही हो आपको, विचार करने की सक्रियता भी आपको तकलीफ दे रही, तो अपने आप विचार भी गिरेंगे, भाव भी गिरेंगे, सब कुछ गिर जाएगा। परम निष्क्रियता आ जाएगी आपके अंदर। और जैसे ही कोई आदमी के अंदर सही रूप से निष्क्रियता आती है, उसके अंदर विवेक क्या है, स्वयंस्फूर्णा है। वो कोई वैसा प्रयास नहीं है। विवेक जो है स्वयं से एक स्फूर्णा की तरह प्रकट होता है। कोई बिजली कौनती है तुम्हारे भीतर, कोई समझ ऐसी जखीरा खुलता है तुम्हारे भीतर कि बिजली कौन जाती है, ऐसा लगता है सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ साफ हो गया, सारा कचरा चला गया। और विवेक के बहुत बार इस तरह से मौके आते हैं। जैसे जैसे तुम निष्क्रिय होते हो, विवेक जागता है तुम्हारे भीतर। तो पहली बात मैंने ये कही कि अपने आप को चतुर मत समझ लेना। चतुर आदमी कहीं नहीं पहुंचता, वो अपनी चतुराई के जाल में ऐसा फंसा रहता है कि उससे बाहर नहीं निकल पाता। 4, 6, 10 लोगों को तुम चतुराई से बेवकूफ़ जरूर बना सकते हो। तो चतुराई में ये गुण है कि कोई बेवकूफ़ मिल जाएगा। ये चतुराई का गुण धर्म, कि जितना ज़्यादा चतुर आदमी होगा वो 4 से 10 आदमी ढूंढ, कि वो उसे चतुराई की बातें करना, कि किस तरह से आदमी को फंसाना, सब गणित आती है।
तो चतुर आदमी नहीं बनना, बेवकूफ बनना। हर एक की नजर सबसे पहले अपनी औरत के सामने बेवकूफ बनना। सबसे पहले, अगर पत्नी है सौभाग्य से आपकी, नहीं है तो महा सौभाग्यशाली, अगर है तो उससे मुक्ति का रास्ता बता रहा हूं। उसके साथ तुम बेवकूफ बन के जियो, और पत्नी के साथ बेवकूफ बन के जीना बड़ी तपस्या है, भारी तपस्या है। क्योंकि हम और कहीं भी बेवकूफ बनने के लिए राजी हो सकते हैं, लेकिन पत्नी के सामने बेवकूफ बनना, हम इतने सालों से देख रहे तुम्हें, कैसे बेवकूफ बन जाए। लेकिन अगर विवेक जन्माना है तो तपस्या एक पांव पे खड़े होने वाली नहीं है। ये है तपस्या जो मैं कह रहा हूं। चैलेंज सामने खड़ा है, समझ किसी ने दी है, उस समझ को जीने का प्रयास चल रहा है। घर से ही शुरू करो, फिर पड़ोसी से शुरू करो। जैसे ही हम बेवकूफ बन के जीने लगते हैं, देखो जान कर जो बेवकूफ बन के जीता है वो कभी भी बेवकूफ नहीं होता। जो जान के जीता है बेवकूफ बन के, मुझे जान के चतुर नहीं बनना है किसी के सामने, क्योंकि चतुर बन के मैं दूसरे का दुरुपयोग करूंगा। पक्की बात, चतुर आदमी दूसरे का दुरुपयोग करता है, और बेवकूफ आदमी दूसरे की मदद करता है। मजा देखिए आप। सुनने में बात ऐसी लग रही है, लेकिन हकीकत में अगर इसके विज्ञान में घुसोगे तो, जब कोई आदमी किसी की सेवा वेवा ज्यादा करता है तो सामने वाला समझ में बेवकूफ हो जाए। देखो लगा ही हुआ है, ऐसा समझता है। अब आप उसे समझने दो, आप तो अपनी सेवा में लग जाओ। तो बेवकूफ आदमी किसी की भी सेवा करने तैयार हो जाए, जहां भी मौका मिलेगा वहां वो सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। कारण क्या है कि अंदरूनी रूप से उसका सेवा करने में, बेवकूफ बनने में विवेक जाग रहा, उसे मिल रही है उपलब्धि भीतर से। कोई आदमी अगर कोई चीज ना मिल रही है तो कैसे बेवकूफ बनकर रह सकता है। लेकिन हमें ऐसा मौका नहीं देते, हम परमात्मा को ऐसा मौका नहीं देते तो वो हम में प्रकट हो। और चतुर लोगों में तो बिल्कुल प्रकट नहीं होता, और चतुराई का तो सब पट्टा बांधे घूम रहे हैं, बिल्कुल हाथ पे लिए रहते हैं ज्ञान। कोई मिल भर जाए तो एकदम उतार देते हो कि देखो ये बात ऐसी। जी नहीं रहे बिल्कुल, वो इन्फॉर्मेशन है उनकी, अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है, इन्फॉर्मेशन कहीं से उठा लाए, इधर से उधर से जूठन उगेलते, क्योंकि जूठन पचती तो है नहीं, फेंकते रहते हैं इधर उधर। हमने जूठा खाया, तुम भी जूठा खाओ, तो जूठा आदमी जूठा ही करेगा, और क्या करेगा। तो विवेक जगाने में सबसे बढ़िया बात जो मैं कह रहा हूं, 3 दिन के लिए ये प्रयोग करके देखो। इस आश्रम में रह रहे हो, अक्लमंद मत रहो, 2-3 दिन को बिल्कुल बेवकूफ बन के जियो, बड़ा मजा आएगा। इतने निर्भर जियोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी कोई काम दिख जाए, किसी की सेवा दिख जाए, अगर सहज रूप से भाव जन रहा हो, प्रेरणा से आ रहा तो करो सेवा, नहीं बेवकूफ तो कोई तरह खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी कहे। दूसरी बात, हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को यहां अकेला अनुभव करना, क्योंकि यहां दिखते हैं लोग, कोई होता नहीं। ये तो हमारी भ्रमणा है कि हमें लोग दिखते हैं,
हमें कोई नहीं दिखता है और ना कोई हमारे संग साथ है। अगर दिखता है और संग साथ होता है तो रात को सोते हो तो कहाँ चला जाता है? जब गहरी नींद में रात में सोते हो, कोई होता है साथ तुम्हारे? उस समय तुम मर जाओ तो कौन होगा? कोई, तुमने न किसी को देखा, न किसी ने तुम्हें देखा। ऐसी स्थिति होगी। और बहुत गहरे में तुम ये भीड़ क्यों बनाते हो, लोगों से मिलते क्यों हो? मैंने पिछले बार लेक्चर दिया था कि चुप रहो। शायद ही 1-2 लोग रहे हों, बाकी रहे नहीं। तो कितनी बेचैनी है तुम लोगों को, किस चीज की बेचैनी? तुम भीतर से हो अकेले और अकेले होने को स्वीकारना नहीं चाहते। तो तुम क्या करते हो? को बोलोगे किसी से, व्यवहार करोगे किसी से, हंसी ठटोली करोगे किसी से। उससे क्या करते हो कि तुम तुम्हारे अकेलेपन को भरते हो। और जो आदमी अकेलेपन को भर रहा हो वो साधक तो नहीं है। तो पहली भूमिका में फेल हो गया। यहां है खाली से खाली होना, चेतन में खाली होना, अचेतन में खाली होना, अधिचेतन में खाली होना, आखिरी तत्व तक खाली होते चले जाना है। क्योंकि जितना ज्यादा खाली होगा उतना ज्यादा विवेक जागेगा। खाली आदमी के भीतर और निष्क्रिय आदमी के भीतर स्वयं विवेक जागने लगता है। और तृप्ति हो गई जब तुम्हारा स्वयं का विवेक तुम्हें गाइड करने लगेगा, चलाने लगेगा। अगर तुम्हें संगी साथी ढूंढना है तो परमात्मा का बनाया हुआ संगी साथी ढूंढो। और परमात्मा ने तुम्हारे भीतर विवेक रूपी मित्र तुम्हारा, जिसे तुम परमात्मा भी कह सकते हो, परमात्मा का ही स्वरूप है, उस मित्र से मित्रता करो तो एकाकीपन मिटेगा। ये अकेलेपन की जो पीड़ा है, जब तक विवेक नहीं जागता तब तक ये पीड़ा मिटती नहीं। और हमारे जितने भी संबंध संसार में बने हैं, अकेलेपन की पीड़ा को भरने के लिए, भुलाने के लिए, उस पीड़ा को भुलाने के लिए ही हमने संसार बनाया। पत्नी, बच्चे, पूरा संसार, यार, दोस्त और दुनिया भर की चीजें, दुकान, मकान, पता नहीं कौन कौन सी चीजें, ये सारा उपद्रव किया क्योंकि हम अकेले होने से डरे हुए हैं। बड़ी बेचैनी है। इसलिए आदमी को अकेला छोड़ दो, वो इतना बेचैन होता है, इतनी एक्टिंग करता है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसकी एक ही सजा है कि अकेला छोड़ दो, तुम चुपचाप कर दो। अब यहाँ मैंने चुपचाप कर दिया तो बौखला गए होंगे लोग, तो ये क्या हो गया, चुपचाप करेंगे तो मर जाएंगे यार, बोलो ही, बाबा की सुनो ही मत। तो सब चालू हो गए। 1-2 दिन जरा सा असर देखा मैंने, फिर देखो और क्या बोलते, बकवास। तुम्हारे भीतर कहीं से कचरा इकट्ठा है, वो तुम दूसरे पर डालते हो। बोलने में और क्या करते, जरा गौर से देखना, गौर से देखना कि तुम जूठन थूक रहे हो। बोलने का मतलब यह है कि तुम जूठन थूक रहे हो दूसरे। अब दूसरे पे जूठन थूकोगे तो वो खुश होगा कि तुमसे, ऊपर ऊपर से मुस्कुराएगा, लेकिन गहरे में तो कहेगा कि किसी दिन हम भी थूकेंगे, बल्कि हाल ही थूकने लगता, देर नहीं लगती तो तुम बंद हो जरा, तो हम तुम्हारा मुंह खराब करते हैं। ऐसा ये धंधा साधना में आता नहीं। तुम साधक हो, साधना जिस ढंग से होती है उसमें पहले चरण में मौन, दूसरे चरण में एकांत, तीसरे चरण में निष्क्रियता। ये तीनों चरण अगर किसी के पूरे हो जाते हैं तो उस आदमी को शांति घटती, संतोष घटता है। परमात्मा शांति और संतोष में प्रकट होता है। तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है, उसकी बड़ी कृपा है, वो तुम्हें पूरा घेरे हुए है।
तुम्हारे भीतर पूर्णता से भरा हुआ है। लेकिन शांति और संतोष जिस व्यक्ति के जीवन में पूर्णता फल जाता है, उसमें परमात्मा प्रकट हो जाता है। खुल जाते हैं द्वार आपके हृदय, उस परम शांति में आप विदा हो जाते हैं। हम शांत और संतोष में क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि अहंकार का गुणधर्म नहीं है। शांति में अहंकार मर जाता है, क्योंकि शांति में फिर दिखाने, तुम जब शांत होते तो तुम्हें किसी को दिखाने का मन नहीं करता। तुम अगर बहुत संतोष से भरे हुए हो तो किसी को कुछ भी दिखाने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि संतोष तुम्हें इतना तृप्त करेगा कि दिखाने से जो अहंकार की तृप्ति होती है वो बीमारी खत्म हो जाए। ये सारे अशांत लोगों के गुणधर्म हैं जो दूसरों को उचक उचक के दिखाते हैं कि देखो भाई हमारे पास ये है, हम इतने चतुर हैं, इतना ज्ञान है, इतना पता नहीं क्या क्या, कहने की बातें ही नहीं। संतोषी सदा सुखी, जिसे संतोष घट गया उसका विवेक जाग गया, और जिसका विवेक जाग गया उसका जीवन प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद, उसका जीवन ही प्रसाद है। वो बस प्रसाद को जी रहा है। और आपने देखा होगा प्रसाद में पवित्रता बहुत है। साधारण प्रसाद भी जब आप लेते हो भगवान के मंदिर में तो कितनी पवित्रता से के भाव से लेते हो। तुम्हें कितना, वही चीज तुम बाजार में खा रहे होते तो वो मूल्य नहीं था, लेकिन मंदिर में वही चीज जब तुम्हें मिलती है तो प्रसाद की तरह मिलती है, उसे प्रसाद बोलते हैं। और प्रसाद में बड़ी पवित्रता है। आश्रमों में जगह जगह भोजन को भी प्रसाद बोलते हैं। जो पुराने आश्रम हैं ऋषि मुनियों के, बड़ी गजब की पवित्रता से भोजन को बिल्कुल प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। अब भोजन अगर आपने प्रसाद की, आपने देखा होगा जब प्रसाद आप लेते हैं तो आपके अंदर कुछ बदल जाता। चीज वही थी लेकिन वो चरणामृत आपने ले लिया तो आप चरणामृत को लेके भीतर से कुछ पल के लिए आपके अंदर कुछ बदलाहट आ जाती। कारण क्या हुआ था? आपने पूरा उसको प्रसाद के रूप में लिया था, और प्रसाद से तो आनंद बरसता है। और जीवन में चारों तरफ प्रसाद घट रहा। आप आश्चर्य करें, देखो ये तो सब कुछ परमात्मा का प्रसाद। एक पेड़ में फल लग रहे हैं, परमात्मा का प्रसाद। अगर उस फल को भी तुम प्रसाद की तरह ग्रहण करोगे तो जिस तरह से वो प्रसाद खाने से बदलाहट आई, ऐसी बदलाहट आई। आपके अंदर कुछ रसायन बदल जाएगा, कीमिया बदल जाएगी, और तुम कभी प्रसाद हो जाओ, वो तो बात ही है। परमात्मा के प्रसाद होता। पहले लोगों को प्रसाद नाम ज्यादा दिया जाता था, नाम के आगे प्रसाद। परमात्मा के राम प्रसाद, राम जी के प्रसाद हैं। जब हम सब राम जी के प्रसाद हैं, हम समझ नहीं पा रहे इस विज्ञान को। तो दो तीन बातें जो मैंने कही विवेक जगाने की, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मौन,
और अपने आप को अकेला अनुभव करना, एकांत। अपने आप को ऐसा अनुभव करो कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं, तुम मर गए हो सबके। मैं बहुत बार कहता हूँ, एक बार मैं जब साधना करता था, साधना के दिनों की बात है, बड़ी कृपा हुई गुरु की कृपा से बहुत प्यास जगी। जब उनके दर्शन हुए तो प्यास ऐसी अभीप्सा बन गई कि आखिरी में तो ये स्थिति हो गई, बिना प्रसाद को पिए अब सांस लेने का भी कोई मतलब नहीं। तो एक संकल्प जीवन में उनकी कृपा से घटा, और ये घटा था विवेक जगह। और उस विवेक में एक चीज साफ समझ में आई कि मैं स्वयं मर गया हूं, मैं मरा हुआ हूं सबके लिए। तो मैं अपने में जिंदा हूं, लेकिन सबके लिए मर गया। मैं अब किसी के लिए जिंदा नहीं, सबके लिए मर गया, किसी के लिए मैं जिंदा नहीं। अभी हम पता नहीं कौन कौन सी बातों के लिए जिंदा है, वे छोटी छोटी सी बातों के लिए जिंदा है। क्यों जिंदा हो? अरे इस वजह से जिंदा है। परमात्मा के लिए जिंदा बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी बातों के लिए जिंदा है। तो साधक में एक संकल्प जगे कि वो सबके लिए मर गया, और जितना गहरा ये संकल्प जगेगा कि तुम सबके लिए मर गए हो, तुम्हारे अंदर इतना जबरदस्त एकांत आएगा, क्योंकि तुम मरे ही गए सबके लिए। तो जो धारा है, हम सबको जी रहे हैं तो हमारी धारा उनमें बहती रहती है, और जब हम सबके लिए मर गए तो सबकी तरफ धारा जाना बंद हो जाती है। और जब हमारी धारा जाना बंद हो जाती है तो सबकी तरफ से धारा आना बंद हो जाती है, क्योंकि सेंटर ही खत्म हो गया, लेन देन खत्म। अभी साधना क्यों नहीं हो रही कि धारा जा रही है और धारा आ रही? भेजना तुम्हारा काम है, लेकिन लौटना जो है ना, वो कुदरती होता रहता है। जब लौटता है तो तकलीफ, जब जाता है तब तो तुम्हें अच्छा सा लगता है, और लौटता है जब बड़ी तकलीफ होती। तो धारा जाएगी और धारा आएगी, वो तुम्हें एकांत में नहीं आने देगी। तो पहले सर मुड़ा देते थे कि मरघट चले जाओ और सर मुड़ाया हो, और तय कर लोग मर गए, सबके लिए मर गए, किसी के लिए। अगर इस बात में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो सब मर गए तुम्हारे लिए, ऐसा मान लो। ये कई बात तुम्हारे लिए सब मर गए, तुम अकेले जिंदा हो, चलो ऐसे मान लो। तुम्हारा अहंकार अगर राजी ऐसे नहीं हो रहा तो दूसरे तरफ से पकड़ लो कि तुम अकेले संसार में जिंदा हो, बिल्कुल अकेले आदमी, बाकी सारा संसार तुम्हारे लिए मर गया। संसार भले ही बना रहे, लेकिन तुम्हारे लिए तो मर गया। जैसे लोग गुस्सा हो जाते हैं तो कहते हैं हमारे लिए तो तुम मर गए, या कहते हैं कि हम मर गए तुम्हारे लिए। झूठ बोलते हैं, कोई मरता नहीं है, ऐसा गुस्से में कहते हैं, लेकिन बात अच्छी है। वो कहते गुस्से में है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। बहुत गुस्से में आ जाओ, सब मर गए तुम्हारे लिए, तुम अकेले तुम्हारे लिए जिंदे हो, बाकी तुम्हारे लिए सब मर गए। अब ये सूत्र जब जीवन में उतरा था, इस सूत्र से ही सारी यात्रा बदल गई। अब पत्नी के सामने बैठे हो, पत्नी मर गई तुम्हारे लिए, क्या करोगे? पत्नी के सामने बैठी रहे, धारा ही बंद हो गई।
भाग के कहीं नहीं जाना, धारा को बंद कर देना। और तुम्हारी धारा बंद हो गई तो सामने की धारा आना बंद हो गई। तो यार मित्र दोस्त तुम्हारे बगल में बैठने राजी नहीं होंगे, भाग जाएंगे। वो कहेंगे इस आदमी के पास क्या बैठना, क्योंकि न धारा आ रही न धारा जा रही, बेचैन होकर भाग जाएंगे। जैसा मैंने अनुभव किया, मेरे बिल्कुल करीब से करीब के दोस्त 2 कदम मेरे साथ चलने तैयार नहीं, 2-4 कदम चले और उन्हें बेचैनी होने लगा, वो अपने आप खिसक जाए। क्योंकि उन पर ध्यान कौन दे रहा, वो मेरे लिए है ही नहीं, मैं उनके लिए हूं, उससे क्या होना है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं। ये परम सूत्र जो साधना संबंधी सूत्र है, ये मैंने अजमा के देखा है और इससे बड़े कारगर रिजल्ट आए। तो सभी साधकों को संकल्प पूर्वक ऐसा अनुभव करना चाहिए कि संसार में वो अकेले हैं। अगर कोई है उनका तो परमात्मा है या सदगुरु है। सदगुरु और परमात्मा एक ही बात। या तो उनका गुरु, जब तक वे निराकार में छलांग नहीं लगा पाते तब तक गुरु का सहयोग बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो गुरु तुम्हारा परम कल्याणकारी मित्र है। संग करो तो गुरु का करो, क्योंकि गुरु होता नहीं है, वहां धाराएं ऐसी नहीं बहती, ऐसा उपद्रव नहीं होता। गुरु से अगर तुम मौजूद रहो, गुरु की मौजूदगी में क्या होगा कि तुम मिटोगे, धारा तो बंद हो जाएगी। बड़ा खतरनाक होता है गुरु। दोस्ती अगर गुरु से हो गई तो गुरु तुम्हें राख में मिला देगा, मिटा देगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी कोई चीज बर्दाश्त ही नहीं करता। वो खुद मिटा हुआ है, मिटा हुआ क्या करेगा, मिटाएगा ही, पल्ले में थोड़ी सुलाएगा तुम। वो काम तो कर दिए माँ बाप ने, उसका काम है मिटाना, तो वो मिटाएगा। तो अगर मित्र बनाना है तो गुरु को बनाओ। अगर बिना मित्रता के चलता नहीं है तो गुरु को मित्र बना लो, क्योंकि वहां पकड़ा थकड़ी होती नहीं है। गुरु बहुत ही गहरी बात है, वो छोड़ देता, आपको स्वतंत्र कर देता। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सहयोग मिलता है, बाकी वो छोड़ देता है तुम्हारे। जब पंख लग जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो पकड़ कर बैठ गया, ऐसा नहीं होता। तो विवेक जागेगा, जितने ज़्यादा एकांत में जियोगे, जितनी ज़्यादा अकेले होने को जियोगे, और उससे निष्क्रियता आ ही जाएगी, क्योंकि सक्रियता तो संबंधों में होती है। संबंध जितने खत्म होते हैं उतना ही आदमी निष्क्रिय होने लगता है, और संबंध बढ़ाए तो सक्रियता आई, और सक्रियता के साथ अहंकार तुरंत आता। कर्ता बुद्धि आती है सक्रियता में। तेरे प्रश्न का उत्तर आया, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? जरा क्या? आपने जो स्टेप्स बताए हैं उसके ऊपर मैं चलो, वो क्यों बोला जा रहा है? सभी को चलना चाहिए, वो आपका जीवन मंत्र हो जाएगा। बेटा, और किसी मित्र का कोई प्रश्न है? हाँ बोलो। क्या? जैसे जैसे ध्यान में जा रही हूँ वैसे खालीपन आता है, जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे कुछ देर बाद आने लगता है, जैसे मन है या अलग से कुछ उदासी जैसे आती है, अलग सा अकेला भी नहीं आता है। और कभी इतना
अगर कोई व्यक्ति ठीक से ध्यान कर रहा है, ठीक लाइन उसकी है, तो ध्यान आपको खाली करे। आप ध्यान से खाली हो। खालीपन मन का दुश्मन है। मन का मन जन्मों से तुम्हें बेवकूफ बनाए हुए है। पहली बार उस पर चोट हो रही है। ध्यान की चोट होती है तो मन उपद्रव खड़े करता है। वो उदासी लाएगा। उदास कौन होता? मन होता। बेचैन करेगा, आपको कंफ्यूज भी करेगा। लेकिन बेटा यहां सचेत रहने की जरूरत रहती है कि तुम हमेशा पॉजिटिव पार्ट पे ज्यादा ध्यान दो। सबसे बढ़िया पार्ट जो तुमने बातें करी उनमें है तुम्हारा खालीपन। तो तुम खाली हो, खालीपन की महिमा गाओ। बेचैनी की और इसकी और उसकी महिमा मत, इसे रिपीट मत करो, किसी से कहना मत। मेरे जैसा कोई आदमी मिले तो ही शेयर करना। नहीं, ये बातें मन का एक स्वभाव होता है कि कुछ हमारे अनुभव होते हैं, हम दूसरों से कहते हैं और दूसरे क्या करेंगे, तुम्हें और ज़्यादा संदेह में डाल देंगे, क्योंकि वो तो खाली है नहीं, तो वो कुछ तक कुछ कह देंगे तुमसे। तो एक तो किसी से कहना नहीं चाहिए, दूसरे खालीपन को सौभाग्य मानना चाहिए। आप इसे सौभाग्य मानिए, बहुत बढ़िया हो रहा है। और जो बेचैनी, परेशानी, उदासी आदमी की किसी कारण से उदासी होती है, वो उदासी अलग। तो किसी का बेटा मर गया तो उदास है, किसी का धन चला गया, वो उदासी एक बीमारी। और ये उदासी जो ध्यान से है, ये तो वरदान, ये सौभाग्य। जितनी ज्यादा उदासी आपको पकड़ेगी उतने आपके संस्कार पूरे हो रहे हैं, जो आपके जन्मों के संस्कार हैं। इसी को तपस्या कहते हैं। आप अपनी तपस्या से उदासी रूप में अपने संस्कारों को जला रहे हैं। बेचैनी हो रही हो तो तपस्या मानना। जितनी नेगेटिव चीजें होती हैं वे उनको साधक को तपस्या मानना चाहिए, और जितनी पॉजिटिव चीजें होती हैं ये भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए। क्योंकि साधना में समझ का बहुत बड़ा खेल है। जितनी अच्छी समझ होगी उतनी अच्छी गति होगी। अगर आप इस समझ से जीते हैं कि जो भी शुभ हो रहा है वो ईश्वरी है, बिल्कुल ईश्वरी है, और जो आपको भा नहीं रहा वो आपके संस्कार कट रहे हैं और आपसे तपस्या करवा रहा परमात्मा, वो तपस्या। आप दोनों चीजों से मुक्त हैं। जो अच्छा हो रहा वो कृपा से हो रहा, गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। और जो जिसे तुम्हारा मन राजी नहीं है मान, अगर वो हो रहा है तो वो तपस्या हो रही, उसे सौभाग्य मानो। उसे भी लड़ो मत। गलत साधना में गलत कुछ नहीं होता। एक बार तुम किसी भी पंथ में साधना में चले गए, सिर्फ समझ से जीने की बात रह जाती है, क्योंकि तुम्हें संभार तो गुरु लेता है।
जिस गुरु की साधना में तुम जाओगे वो गुरु तुम्हें संभाले हुए होता है। तो इतनी ज़्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती। बस विवेक, क्योंकि गुरु ने बहुत बार बार कई कई बातें कही हैं, वो हम भूल जाते हैं। ये बात मैं कह रहा हूं जब भी कहीं कही हो, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो एक बिल्कुल संकल्प लो इस बात का, एक कील ठोको एक बात की, कि जो अच्छा हो रहा वो कृपा हो रही, उसमें भी तुम बीच में मत आना कि तुम्हें बड़ा अच्छा ध्यान लग रहा, बिल्कुल बीच में नहीं लाना, क्योंकि वो तुम्हारे बावजूद हो रहा। और ये घटना घट रही है, ये भी तुम्हारे बावजूद घट रही है, ये तुम्हारे जन्मों के संस्कार। ऐसे कैसे चले जाओगे? पूरे तो होंगे, सफाई तो होगी। परमात्मा के मंदिर में अंधेरा तो नहीं जा सकता है, वहां तो सब मनाते हुए जाना पड़ेगा, आनंदित होकर जाना पड़ेगा, मत दुख रोते हुए थोड़ी जाना पड़ेगा। तो वो दुख वो यहीं छुड़ा लेता है। परमात्मा लोगों को जिस तरह से आजमाता है, प्राण निकाल देता है, क्योंकि वो निखालस चाहता है। अब लोगों को लगता बड़ी तकलीफ हो रही है साधना में, ऐसा हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही, तपस्या हो रही है। तुम योग बन रहे हो, तुम्हारे हीरे को तलाशा जा रहा, तराशा जा रहा, और वो हीरा जब चमक जाएगा तो स्वीकृत हो जाएगा। प्रत्येक साधक के लिए, आपकी बात नहीं है, प्रत्येक साधक को शिकायत तो यहाँ साधना में आ गए तो शिकायत कहाँ? परमात्मा के हो गए तो फिर क्या शिकायत करना? एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है, पति के साथ हो जाती है, तो कितनी निर्भर हो जाती है कि तू जान, तेरी जवाबदारी, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत सब तेरे हवाले। और तुम तो परमात्मा से शादी कर ली, उसके हो गए, तो कितने निर्भर जियो। जो हो रहा है उससे विवेक से उसका मंथन करो। तो ये पाठ जब हो तो धन्यवाद देना, और ये पाठ हो तो भी धन्यवाद देना। और कितनी पीड़ा होती रहे, तपस्या मान के चलोगे तो पीड़ा नहीं लगेगी, फिर पीड़ा नहीं लगेगी, फिर ये लगेगा कि सौभाग्य है, और तुम रोज रोज हल्के होते चले जाओ। अगर शिकायत नहीं है, होने तो पीड़ाएं तो होंगी, क्योंकि जो भरा है वो तो निकलेगा। जो जख्म में वो भरा हुआ है मवाद, वो मवाद तो बाहर आएगा, और मवाद लेके तो हम लोग घूम ही रहे थे। वो तो गुरु के पास पहुंच गए, गुरु की कृपा हो गई, कैसे पहचान हो गई, बड़ी कृपा। जिस दिन कोई आदमी को ज्ञान की थोड़ी सी झलक भी मिलेगी, तब वो आदमी जीवन की प्रत्येक घटना को इतना रहस्यमय देखेगा कि कहाँ कहाँ कृपा हुई थी। अभी विवेक जागा नहीं है तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। अभी जब विवेक थोड़ा सा जागेगा, यही घटना जैसे अपन यहाँ बैठे, यही घटना विवेक के साथ जागेगी तो ये इतना बड़ा रहस्य दिखेगा कि यहाँ क्या हो रहा था, पूरे रहस्य लोक में चले जाओगे। और यही घटना दिमाग से सोची जाए तो कुछ घटना है ही नहीं। तो एक एक चीज यहाँ अद्वितीय है, अद्वितीय। लेकिन हम चूंकि कोलाहल में ज्यादा जी रहे हैं, उसके मर्म को नहीं पकड़ पाए। तो आप ये बात का ख्याल रखते चलो कि जो घट रहा है अच्छा घट रहा है, प्रसाद है, प्रभु की कृपा है। और जिसे तथाकथित, मैं तो गलत मानता नहीं, मेरी दृष्टि में किसी के साथ गलत कुछ होता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा आजमाता है। अब हरिश्चंद्र को आजमाया, कहानी सुनकर ही प्राण निकल जाएं, जिस तरह से तरासा उसे, वैकुंठ में गया वो हरिश्चंद्र, लेकिन उसे जिस ढंग से आजमाया, हम तो सुनकर ही कब जाएंगे। आजमा ले फिर तो बात ही खत्म हो जाए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस ढंग से वो आजमा ही नहीं रहा। थोड़ी बहुत फुलझड़ी छोड़ देता है, उसमें हिल जाते हैं। तो उनको अच्छे से समझो, विवेकपूर्ण ढंग से लो उन बातों को, और बहुत आनंद होगा। अगर ये इतनी सी बात भी तुम्हें मेरी याद रहे
तो ये तुम्हें आनंद की यात्रा में बड़ी सहयोगी होता है। और किसी मित्र का प्रश्न रहा या समाप्त हो गए? हो गया खेल पूरा? आपका है? बहुत दिनों बाद आए हो। लाइए, हरि ओम। आप आए इनके साथ, इनको बिठा दो। परमात्मा आपका मंगल करे। बिठा दो। बैठो स्वामी जी अपनी जगह। मैं समझ गया सब बात बाहर भीतर की। बैठिए। सभा विसर्जित की जाए। हो गया समय। अभी 2 दिन में मौन का अभी नहीं है संकल्प, कल परसों दशहरे के दिन मौन से संकल्प फिर शुरू होगा। इस बीच में एक आध बार कभी किसी को बहुत जिज्ञासा होगी, परसों हम शाम को फिर बैठ सकते हैं। और 2 दिन जैसा कहा गया है उस तरह से जी के थोड़ा देखो, क्योंकि जब तुम कहा जाता है जी के देखते हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती जब तुम जीने लगते हो। देखो मेरी बात अकेले कहने की बात नहीं है, जब तुम जीते हो तो वो पूरी होती। वो पूरी तो तुम्हें करना पड़ती है, मैं पूरी बात तो कर नहीं सकता, आधी करूँगा, आधी तो तुम्हें पूरी करना जी के। मिलते हैं फिर 2 दिन बाद।